सहारण खाप की अगर मैं बात करूं तो सहारण गोत्र जो है इसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है कि राजा बलि थे, उनके पुत्र सहारण सिंह जी से हुआ है। सहारण सिंह जी ने यूपी में सबसे पहले सहारनपुर रियासत की स्थापना करी थी। उसके बाद पूरे यूपी के अंदर ये फैला। कुछ समय बाद आगे पीढ़ी बढ़ती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी मंगलवर्ती जी सहारण हुए। वो इस रियासत को या अपनी रियासत को चूरू राजस्थान के अंदर लेके आए, जहाँ पे उनकी रियासत जो है सारनोटी रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुई और जिसकी राजधानी भाड़ंग थी। और आगे चलते चलते कुछ समय बाद, पीढ़ियों के बाद पुलाराम सहारण जी हुए, जो बहुत ही अच्छे राजा साबित हुए, जिन्होंने सहारण गोत्र को आगे बढ़ाया। पुलाराम सहारण जी ने सारनोटी रियासत को संभाला और भाड़ंग उनकी राजधानी बनाई गई, जिसके अंदर 360 गांव आते हैं। उस पुलाराम सहारण जी ने एक गांव ऐसा भी बसाया जिसको हम पुलासर कहते हैं। पुलासर गांव के अंदर पंडितों के नाम पे, पुलासर गांव जो है वो पंडितों के नाम पे बसाया गया, जिसमें वो पंडितों को दान दिया गया। आज भी पुलाराम सहारण जी की जो समाधि है वो पुलासर गांव के तालाब के नज़दीक है। वहाँ पे आजकल जो स्मृति स्थल जो है वो भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे चलते चलते चूरू राजस्थान से पूरे राजस्थान के अंदर सहारण गोत्र जो है वो फैल गया। और हरियाणा में भी बहुत सारे गांव में, जैसे कैथल में दुब्बल, रामगढ़, खरक, कोलेखां, जींद में जुलानी, हिसार में भी बहुत सारे गांव और अलग अलग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा के सहारण गोत्र के व्यक्ति जो हैं वो पाए जाते हैं, परिवार जो है वो पाए जाते हैं। और दूसरे स्टेट की भी मैं बात करूं, पंजाब में और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और यहाँ तक कि दक्षिण भारत की एक स्टेट है तेलंगाना, वहाँ पे भी सहारण गोत्र के व्यक्ति या सहारण गोत्र से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो पाए जाते हैं। हरियाणा में जितने भी सहारण या जाट की उत्पत्ति राजस्थान से हुई है और सहारण गोत्र की उत्पत्ति हुई है चूरू भाड़ंग से। जो हमारे एरिया के कलैत एरिया के जितने भी सहारण हैं इनकी उत्पत्ति हमारी भाड़ंग से हुई है। और उनके पूर्वज हुए हैं दादा पुलाराम सहारण, जिन्होंने अपना दिल्ली में भी साम्राज्य कायम किया और भाड़ंग में भी साम्राज्य कायम किया। हम उनके वंशज हैं। हमारा जो गांव खरक पांडवा है, यहाँ हमारे 5 गांव में ये जाना जाता है कि खरक पांडवा में 3 बुजुर्ग आए थे, सैदा, मैणा और आदू। 3 भाइयों की ये औलाद है। और बाकी कोलेखां गांव में सहारण हमारे राजस्थान से आए हुए हैं। आधा गांव हमारा राजस्थान के सहारण सीधे डायरेक्ट आए हुए हैं। सहारण खरक पांडवा से रामगढ़ पांडवा बसा, दुब्बड़ गांव बसा और कोलेखां गांव बसा। और जो हमारा 5वां गांव है खेड़ी लांबा, खेड़ी लांबा और खरक पांडवा एक ही दिन बसाए गए, इसीलिए हमारा खेड़ी लांबा और खरक पांडवा का भाईचारा है। खरक पांडवा में जो हमारा पूर्वज जो एक आया था वो दिल्ली में नौकरी करता था और कलैत में गिरियापति है। उसके 2 बुजुर्ग थे, कुकड़ू और सुकड़ू। कुकड़ू ने बसाई खरक पांडवा उसी दिन और सुकड़ू ने बसाई खेड़ी लांबा। एक ही दिन की मोड़ी है दोनों की। बाकी तो हमारे परिवारों में से, सभी परिवारों में से, खरक पांडवा से सभी परिवारों में से सारे गांव में गए हुए हैं। दुब्बड़ में भी, कोलेखां में भी और रामगढ़ में भी। हमारे जो गांव के हैं, जो खरक से आए हुए हैं, हमारे रिश्ते नाते पूरे भाईचारा, दादा, चाचा, भाई, सब रिश्ते हमारे मिलते हैं। ये जी भाड़ंग है राजस्थान में, नॉर्थ से साइड में पड़ता है और बादरा से भी, सावा से भी साइड में। भाड़ंग एक जगह है जहाँ से सहारणों की निकासी हुई। सहारण गोत्र तमाम इंडिया में जो सहारण है वही भाड़ंग से निकले। सभी भाड़ंग को सहारणों की राजधानी बोला गया। अब वहाँ पर हमारे सहारण परिवार का एक स्मृति स्थल बनाया जा रहा है। उसको कुछ हिस्सा तो तैयार हो चुका है। समाज की तरफ से पैसे इकट्ठा करके वहाँ एक यानी जमीन मोल ली गई है और कुछ हिस्सा उसका तैयार कर दिया आपने। यहाँ पर 3 महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं सहारण गोत्र की, इनके बारे में बताओगे? पुला जी है जो सहारणों के देवता या गुरु जो भी इनसे
ये वंशशाला है पुला जी। ये पहले हाँ हाँ, पहले सारण पुला जी, उनका पूजा जाता है सारणों में पुला दादाजी के नाम। और हरफुल जी है, हरफुल जी जुलानी के, ये तो आप जानते होगे, साई भी सारण परिवार से ही है नाम से, और मैं उसी परिवार से हूँ, हरफुल जी के परिवार से हूँ। यानी मेरे जो परदादा थे सूरत सिंह नंबरदार जी और हरफुल जी सगे भाई थे। इनके पिता एक थे, माँ अलग अलग थी। तीसरी मंगलावर्त सारण जी, ये एक बड़े योद्धा हुए हैं। ये बहुत बहादुर इंसान थे, यानी राजा का नाम तो मैं जानता नहीं, उनकी सेनापति थे, एक राजा थे, उनके सेनापति थे मंगलावर्त जी। सर मैं डॉक्टर इंदर सेन सारण है, वर्तमान में अखिल भारतीय सारण परिवार समाज सेवा समिति जो राष्ट्रीय एक तरह से हमारी समिति है सारणों की, उसका कोषाध्यक्ष हूँ। और इससे पहले मेरे पास राजस्थान का प्रभार था महासचिव का। मैं राजस्थान में मेरा निवास है, संगरिया मंडी है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एक तरह से वो अपना हरियाणा पंजाब और राजस्थान का जो ट्रेंगुलर इलाका ही पड़ता है। जहाँ मैं रहता हूँ वो राजस्थान है, वहाँ से 3 किलोमीटर बाद हरियाणा है और 5 किलोमीटर बाद पंजाब शुरू हो जाता है। साल ही लगभग बाड़ंग में होता है, उससे पहले सालासर में हुआ, भावी में हुआ, और इससे पहले जो पिछला था वो जोधपुर जैसलमेर की जो बेल्ट है उसके अंदर बनियाड़ा गाँव है, वहाँ पर हुआ। जिस तरह से ऑपरेशन कर रहे थे कि कहाँ से निकास है, तो वहाँ पर इतिहास लिखा जा रहा है। वहाँ एक छतरी का निर्माण किया गया है जिसके 16 पिलर हैं। जितने भी हमारे इस एरिया में जो सारण है वो जो उन्हीं 16 पिलरों के ऊपर पूरा इतिहास है। 16 शाखाएँ हैं हमारी जो अंत में जाके एक जगह मिलती है। तो बाड़ंग में तो हर साल सम्मेलन होता है, और बाकी प्रयास होता है कि हर साल जो सारण मिलन समारोह है वो किया जाए। तो आपके पहले इधर हम लोग जो खेदड़ में हुआ वहाँ भी आए थे, और आज ये मिलन समारोह है तो यहाँ आना हुआ है। राजस्थान में तो काफ़ी सारे सम्मेलन जो हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं विजयपाल जी, आप उनसे जान सकते हैं, वो मीरपुर यूपी के रहने वाले हैं। उनका निकास भी बाड़ंग के आसपास से है। तो मेरठ में चंदोड़ी में भी बहुत अच्छा सारणों का सम्मेलन हुआ था। हरड़ा में हुआ, पंजाब के हबोर में हुआ। तो रहता है, आज यहाँ आए हैं तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, काका ताऊ तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे मिलना होगा और बातें होंगी। मेरा नाम कवल सारण है। मैं अखिल भारतीय सारण परिवार का उपाध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेवारी है। गांव मेरा जुलानी है और मैं पानीपत से आया हूं। अक्सर हमारी जो सारण परिवार है इस टाइप के मिलन करती है। उसी मिलन की श्रृंखला में आज हम दुब्बड़ गांव में आए हैं और सभी साथियों से मिलने आए हैं। और पूरे भारतवर्ष से जितने सारण हमारे भाई बंधु हैं वो सारे इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। यदि हम सारण परिवार की बात करें तो एक बहुत बड़ा परिवार है। लगभग अनुमान लगाया जाए तो 400-500 गाँवों में हमारे सारण परिवार हैं। और हमारी राजस्थान बाड़ंग से हमारी उत्पत्ति है, वहाँ से हमारा निकास है। और बाड़ंग से निकल के ही पूरे भारतवर्ष में सारण लोग फैले हुए हैं। सरदार भी हैं, अपने हिंदू भाई भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, MP में भी हैं। पूरे भारतवर्ष में सारण लोग हैं। जब से हमने ये परिवार बनाया तो पूरे भारतवर्ष में हमने ढूंढे तो पूरे भारतवर्ष में सारण मिले। किस किस नाम से सारण गोत्र के लोगों को जाना जाता है? जैसे जैसे क्षेत्र में बदलाव हुआ, कहीं सारण लिखते हैं, कहीं सारण लिखते हैं, कहीं शरण लिखते हैं। तो अलग अलग स्पेलिंग्स की थोड़ा सा डिफरेंस है। गोत्र तो सारण ही है तो हाँ, भाषा एक ही है, तो लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा भिन्न भिन्न है। सरदार कुछ और लिखते हैं। हाँ, शरण लिखते हैं, शरण लिखते हैं, सारण लिखते हैं, सारण भी लिखते हैं। तो राजस्थान, यूपी और सारे MP में सारण ही लिखते हैं। हाँ, सारण लिखते हैं जी मोस्टली। सारण लिखते हैं, है नहीं लिखा, है का यूज नहीं। मैंने बोला हमारे हरियाणा में सहारण लिखते हैं और राजस्थान में सारण लिखते हैं। हाँ जी, है नहीं लगाते जी वो। जी जी जी। हम जाखल जिला फतेहाबाद हरियाणा से आए हैं जी। पंजाब के साथ लगता है, पंजाबी इलाका है और सरोई गोत से हैं। आज सहारण गोत का, हमारे अपने गोत का सम्मेलन है। उस सम्मेलन के लिए हम भाईचारे के निमंत्रण पे आ रहे हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो सारण गोत्र के कितने गांव हैं? मतलब प्रॉपर गांव तो नहीं है वहाँ पे, पर ये है कि जैसे किसी गांव में 20 घर हैं, किसी में 40 घर हैं, किसी में 100 घर हैं, ऐसे करके लगभग एक ही बेल्ट सी है पूरी वहाँ पे। तो उसमें कम से कम 20-25 गाँव ऐसे हैं जिनमें सारण है। ये चूड़ी खुर्द राजस्थान के लगता गाँव है, वहाँ हमारे सारणों के 16 घर है। अरुसल का में तकरीबन 25-30 गाँवों में सारणों के परिवार हैं। कहीं 100 घर हैं, कहीं 50 घर हैं। पूरा गांव तो नहीं है सारण होगा वहाँ। हमारे तकरीबन गांव हंसडेर के अंदर 70, 75, 80 के लगभग परिवार हैं।
और हमारा पिछोकड़ है कोई पंजाब में बठिंडा की तरफ कोई महराज गांव है, वहाँ से हमारे बुजुर्ग पटियाले आ गए थे। पटियाले कोई बांसा वाला बाजार है, वहाँ हमारे बुजुर्ग रहते थे। वहाँ से फिर राजे ने हमारे को ये गाँव वासडैर जमीन यहाँ लौट करती थी बुजुर्गों को। यहाँ कोई ये रहते थे मोट सिरे कोई बरादरी, फिर होर बरादरियाँ का भी संयोग लेकर, क्योंकि उदों मानसों की बहुत कमी थी, तो उनको वहाँ से ठाड़िया। फिर होर हमारे ही गोती पछापर से समाने के पास, पटियाले समाने के पास गांव पड़ता है, पछापर से भी हमारे गोती फिर हमारे बुजुर्ग एक हमारे भाईचारा को ले आए और बीसी परिवार को भी ले आए पातड़ा से, पंजाब से। पातड़ा के पास गांव पड़ता है। फिर आके हमचेड़ी से फिर यह गांव बसाया था। पहले जोध सिंह और नोद सिंह दो बुजुर्ग थे जो आकर यहाँ गांव बसाया था। उन्होंने दो भाई थे। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गांव नहीं है, चार पाँच ही गांव हैं, और वो भी सब राजस्थान से इधर से जाकर के वहाँ बसे हैं। एक के गांव है जी। जुलानी है, एक खरंटी है जुलाने के पास। हाँ, बुमारी खरंटी रही। जुलानी तो है तकरीबन 80% सारण होगा, और फुलझाड़ जुलानी जिसके नाम से जाना जावे। कौन सा जुलानी का? ये सारे जुलानी के हैं। यू बेटा